नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय की पाठ्य योजना 12th लेकर आई हूँ। इससे पहले के लेसन प्लान आपको हमारी प्लेलिस्ट से प्राप्त हो जाएंगे। हमारा जो उपविषय है वो है भौतिक विज्ञान। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डाल लेंगे। विषय हमारा विज्ञान आ जाएगा, उपविषय हो जाएगा भौतिक विज्ञान। प्रकरण हमने विद्युत लिया है। कक्षा 7th का ये टॉपिक है, कालांश 4th है और समयावधि 35 मिनट है। ये तो हमारे लेसन प्लान का इंट्रो हो गया। अब हम देखते हैं हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 5 सामान्य उद्देश्य लिए हैं। आप विज्ञान के किसी भी लेसन प्लान को बना रहे हैं तो उनमें ये 5 सामान्य उद्देश्यों को ले सकते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा छात्रों में विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनके व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा उनमें एकाग्रता आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न कराना। तीसरा पॉइंट छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। 4th पॉइंट हो जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। 5वां पॉइंट होगा छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। ये 5 पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, सामान्य उद्देश्य के हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। यहाँ पर हमने 3 विशिष्ट उद्देश्यों को लिया है। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से संबंधित होता है। पहला पॉइंट हो जाएगा छात्रों में विद्युत परिपथ के विषय में अवगत कराना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों में विद्युत सेल के विषय में ज्ञान कराना। थर्ड होगा छात्रों को विद्युत बल्ब के विषय में ज्ञान कराना। ये 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमारे विशिष्ट उद्देश्य के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है शिक्षण सामग्री का, जिस पे हम लिखेंगे चौक, टेस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, विद्युत से संबंधित चार्ट का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान हो जाएगा छात्र विद्युत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल का। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चनों को लिया है। सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापिका क्रियाएं और थर्ड होगा छात्र छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न होगा मानवीय कार्यों को सरल बनाने के लिए हम किन किन उपकरणों की सहायता लेते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे मानवीय कार्यों को सरल बनाने के लिए हम मशीनों की सहायता लेते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा आप ऐसी किन किन मशीनों के बारे में जानते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे हम पंखा, वॉशिंग मशीन, मोटर, टीवी आदि मशीनों के बारे में जानते हैं। थर्ड पॉइंट होगा सभी मशीनों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे सभी मशीनों को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। 4th क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत के बारे में आप क्या जानते हैं। ये प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, विज्ञान से रिलेटेड सारे चार्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट से प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम विद्युत के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। अब हम यहाँ पर अपने टॉपिकों की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर 8 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, 4th होगा छात्र क्रियाएं, 5th होगा विधि प्रविधि, 6 होगा शिक्षक सहायक सामग्री, 7th होगा श्यामपट्ट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। ये क्या हो जाएंगे, हमारे 8 पॉइंट हो जाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु पे हम अपना टॉपिक लिखेंगे विद्युत। ये क्या हो जाएगा, हमारी पाठ्य योजना का पहला टॉपिक हो जाएगा। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र विद्युत के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा ज्ञान हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे क्या करेंगे, मैंने आपको अधिकांश वीडियो पे ये बता रखा है कि जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ प्रश्न क्या करेंगे, विकासात्मक बच्चों से पूछेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कुछ विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा, अंधेरे कमरे में वस्तु को देखने के लिए हम किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। छात्र क्रिया पे लिखेंगे, अंधेरे कमरे में वस्तु को देखने के लिए हम टॉर्च, बल्ब आदि का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, बल्ब आदि उपकरण किसकी सहायता से जलाए जाते हैं। छात्र क्रिया पे लिखेंगे, बल्ब आदि उपकरण विद्युत की सहायता से जलाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत से आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, स्पष्ट उत्तर होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे अवबोध, जिस पे लिखेंगे छात्र विद्युत की व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। अब यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका होंगी वो हमारा जो टॉपिक होगा विद्युत, उसकी क्या करेंगी, व्याख्या करेंगी। यहाँ पर लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जो विभिन्न स्वरूपों से हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। इसका प्रयोग ऊष्मा प्रकाश व्यवस्था व मशीनों को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। विद्युत का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, पहला है संचित रूप में, दूसरा है चलयमान रूप में। दोनों रूपों का आधार विद्युत की आपूर्ति पर निर्भर होता है। संचित रूप में विद्युत आपूर्ति की अनुपस्थिति होती है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। हमारा अगला जो पॉइंट आएगा शिक्षण बिंदु का वो हो जाएगा विद्युत सेल। पहला था विद्युत और दूसरा हो जाएगा विद्युत सेल। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र विद्युत सेल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे कुछ प्रश्न क्या हो जाएंगे, विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा, बिजली की अनुपस्थिति में प्रकाश करने वाले उपकरण कौन कौन से होते हैं। उत्तर होगा, बिजली की अनुपस्थिति में प्रकाश करने वाले उपकरण टॉर्च, लैंप आदि होते हैं। दूसरा प्रश्न, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है। उत्तर लिखेंगे, टॉर्च को विद्युत सेल से मिलती है। थर्ड क्वेश्चन होगा, विद्युत सेल के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। और विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अवबोध लिखेंगे, जिस पे लिखेंगे छात्र विद्युत सेल की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। अब यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका होंगी वो अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की व्याख्या करेंगी। छात्र अध्यापिका छात्रों को चार्ट के माध्यम से समझाते हुए, यहाँ पर हमने चार्ट का प्रयोग कर रखा है। टॉर्च को विद्युत सेल से प्राप्त होता है। विद्युत सेल में एक ओर धनात्मक तथा दूसरी ओर ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। बल्ब के प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तंतु को विद्युत इसी विद्युत सेल से प्राप्त होती है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, प्रदर्शन व व्याख्यान विधि हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने चार्ट का प्रयोग कर रखा है जिस पे विद्युत सेल को दर्शाया है। ये क्या हो जाएगी, हमारी सहायक सामग्री हो जाएगी। और हमारा जो लास्ट होगा वो होगा मूल्यांकन प्रश्न, जिस पे हम अपनी व्याख्या करने के बाद बच्चों से एक प्रश्न क्या पूछेंगे, मूल्यांकन पूछेंगे। विद्युत सेल की व्याख्या कीजिए, ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु आता है वो आता है विद्युत बल्ब का। पहला था विद्युत, दूसरा था विद्युत सेल और तीसरा क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र विद्युत बल्ब के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विकासात्मक प्रश्नों को पूछेंगे। छात्र अध्यापिका विद्युत बल्ब को दिखाते हुए प्रश्न करेगी, इस उपकरण का नाम क्या है। उत्तर होगा, यह एक बल्ब है। दूसरा प्रश्न, विद्युत बल्ब से आप क्या समझते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अवबोध पे लिखेंगे छात्र विद्युत बल्ब की व्याख्या कर सकेंगे।
छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका गठन। यहाँ पर छात्र अध्यापिका चार्ट के द्वारा या फिर विद्युत बल को दिखाकर बच्चों से क्या करेंगी, व्याख्या करेंगी। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर ही विद्युत बल्ब दीप्त होता है। गर्म होने के कारण बल्ब में प्रकाश का उत्सर्जन तापदीप्ति कहलाता है। इसमें एक पतला फिलामेंट होता है जिससे होकर जब धारा बहती है तब यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। फिलामेंट को कांच के बल्ब के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि तप्त फिलामेंट तक वायुमंडलीय ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि का क्या कर रखा है, प्रयोग कर रखा है। और मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा विद्युत बल्ब से आप क्या समझते हैं, ये क्या हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है निरीक्षण कार्य का, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी तथा शामपट कार्य को उतारने को कहेगी। अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। यहाँ पर हमने दो प्रश्नों को लिया है। पहला है विद्युत बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं। दूसरा प्रश्न टॉर्च को विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है। लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है गृह कार्य का, जिस पे हम पहला प्रश्न लिखेंगे विद्युत सेल का सचित्र वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत बल के विषय में संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, हमारा गृह कार्य हो जाएगा।